नमस्कार। आज हम एक डरावनी कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम इसे पूरी तरह से चीर-फाड़ कर देखेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जो एक कहानी को इतना इतना खौफनाक बना देती हैं। तो चलिए इस कहानी के हर एक पहलू को परत दर परत खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। सोचिए, रात काली थी, इतनी काली कि जैसे आसमान ने धरती से नाता तोड़ लिया हो। वाह! बिल्कुल यहीं से वो डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है ना? ये एक लाइन ही किसी को भी उस गहरे अकेलेपन, उस अंधेरे में धकेल देती है जो इस पूरी कहानी का बेस है। तो कहानी में हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, आर्यन और वरुण। ये लोग एक बहुत जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं, लेकिन असली किरदार ये दोनों नहीं हैं। असली किरदार तो वो जंगल की सड़क है जो रात के अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा खतरनाक चीज हो जो बस इन्हें निगलने का इंतजार कर रही है। अब यहां पर जो बात है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। राइटर ने माहौल को ही विलेन बना दिया है। ये देखिए, बरगद की जड़ें ऐसे लग रही हैं जैसे किसी राक्षस के पंजे हों। पत्तों की सरसराहट से लगता है कोई पीछा कर रहा है। कभी हेडलाइट में कोई औरत दिखती है तो कभी कोई बच्चा, और वो परछाइयां ऐसा लगता है जैसे वो रास्ता रोक रही हों। ये छोटी छोटी डिटेल्स सिर्फ डराने के लिए नहीं है, नहीं, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां से बचना नामुमकिन सा लगता है। और बस ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है एक बूढ़े रहस्यमयी आदमी की। अब देखिए, हॉरर कहानियों में ये क्लासिक चीज है ना? एक ऐसा कैरेक्टर जो अचानक से आता है, खतरे की चेतावनी देता है और कहानी के रूल सेट कर देता है। वो बताता है कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। तो उस बूढ़े आदमी ने दो बिल्कुल साफ साफ चेतावनियां दी। पहली कि सावधान रहना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और दूसरी, और ये ज्यादा जरूरी है, कि शेरा के ढाबे पर दीवारों पर जो तस्वीरें हैं उन्हें मत देखना। अब ये जो नियम है ना, यही तो सस्पेंस बनाते हैं। हम सबको पता है कि ये नियम तोड़े जाएंगे, सवाल बस ये है कि कब और कैसे। और अब आता है कहानी का पहला, मैं इसे कहूंगा झूठा आराम वाला स्पॉट, शेरा का ढाबा। ऊपर से देखने में तो ये जगह बिल्कुल सेफ लगती है, लेकिन असल में ये एक जाल है। उनकी भूख और थकावट का फायदा उठाकर उन्हें एक बहुत बड़े जाल में फंसाने की पहली सीढ़ी। और ये देखिए, ये कमाल का तरीका है ये दिखाने का कि धोखा कैसे काम करता है। एक तरफ शेर सिंह है जो बोल रहा है, आओ बाबू गरम खाना खाओ, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है। वो तस्वीरों के बारे में बताता है, लेकिन उन तस्वीरों में सबकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। ये जो फर्क है ना, उसकी बातों और असली सच्चाई के बीच, यही उस डर को और भी गहरा और भी पर्सनल बना देता है। तो ढाबे से तो वो जैसे तैसे निकले, लेकिन फिर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। और अब कहानी अपने दूसरे झूठे आराम की तरफ बढ़ती है। एक ऐसी जगह जो उनकी आखिरी उम्मीद जैसी लगती है, पर असल में वो पहले वाले से भी बड़ा खतरा है। बस सोच कर देखिए, ट्रक फंस चुका है, चारों तरफ घना काला जंगल, कोई मदद नहीं। इस पॉइंट पर वो दोनों पूरी तरह लाचार हैं, एकदम बेबस। और तभी उन्हें दूर एक पहाड़ी पर एक धीमी सी रोशनी दिखाई देती है। एक उम्मीद, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या ये सच में मदद है या फिर ये कोई दूसरा जाल है? और उस घर में भी सब कुछ अजीब था। देखिए, एक तो वो घर बिल्कुल अकेला था उस पहाड़ी पर। फिर वहां एक लड़की थी, मीरा, जिसकी आवाज में कोई इमोशन ही नहीं था, एकदम फ्लैट। घर के अंदर से जली हुई लकड़ी की गंध आ रही थी। ये सब छोटे छोटे क्लूज हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। खतरा कम नहीं हुआ, बल्कि अब और बढ़ चुका है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पॉइंट जहां सारे झूठ, सारे भ्रम टूटकर बिखर जाते हैं। अब किरदारों को डर के असली रूप का सामना करना है, और यहां से भागने की असली लड़ाई शुरू होती है। और कौन आता है बचाने? वही बूढ़ा आदमी। वो वापस आकर उस भयानक सच का खुलासा करता है। सोचिए, आर्यन को यह सुनना कि बेटा तुम छलावे में फंस चुके हो। वो कोई लड़की नहीं है और वो कोई घर नहीं है। ये एक झटके जैसा है। जिस चीज को वो सेफ समझ रहा था, वो तो बस एक धोखा था। तो कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, छलावा। इसका मतलब है एक भ्रम, एक धोखा। ये कोई सीधा साधा भूत प्रेत नहीं है, नहीं, ये एक माया जाल है। एक ऐसा जाल जो किसी की उम्मीदों का, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे फंसाता है। और ये है वो क्लाइमैक्स, जो भ्रम था और जो हकीकत थी। एक तरफ वो छोटा सा सुरक्षित घर दिख रहा था,
लेकिन असल में वो सिर्फ जले हुए खंडर थे। वो शांत सी लड़की मीरा असल में एक भावहीन साया थी, और वो हंसी अब शेर सिंह की गूंजती हुई डरावनी हंसी बन चुकी थी। जिस पल ये भ्रम टूटता है ना, वो हकीकत इतनी भयानक है कि रूह कांप जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका अंत इस बात पे जोर देता है कि असली डर किसी जगह से बच निकलने पर खत्म नहीं हो जाता। नहीं, असली डर तो वो है जो आपके साथ आपके घर तक वापस आ जाता है, एक साए की तरह। ये लाइन पूरे कहानी का निचोड़ है। वे जंगल से तो बच निकले, लेकिन जंगल ने उन्हें नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि फिजिकली तो वो सेफ हैं, लेकिन मेंटली वो डर, वो खौफ अब भी उनके साथ हैं। और ये सिर्फ उनके मन का वहम नहीं है, इसके सबूत भी हैं। कभी हवा में वही हंसी सुनाई देती है, तो कभी रात में लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दीवार पर अचानक से एक नई अनजानी तस्वीर आ जाती है। और सबसे डरावना, वरुण के कंधे पर जले हुए उंगलियों जैसे काले निशान। ये सब बताता है कि जो हुआ वो बिल्कुल असली था, और वो अब भी खत्म नहीं हुआ है। तो कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कहानी वाकई खत्म हो गई है, या ये तो बस शुरुआत है? क्या वो जंगल का छलावा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, और शायद यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है।